लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ करेंगे कुछ बातचीत, सुनेंगे कुछ कहानियाँ और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो क्या आप तैयार हैं? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा आज का प्रोग्राम लगभग आधे घंटे का है, तो आप सभी दिल थाम कर बैठिएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आपसे फिर मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे आज के शो के भी 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम कक्षा 1 और 2 के लिए कुछ गतिविधियां करेंगे और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करेंगे। तो पेश है कक्षा 1 और 2 के लिए एक रोचक बाल गीत। इस बाल गीत का नाम है आहा टमाटर बड़ा मजेदार और हमें ये पढ़कर सुनाया है देवयानी पेशा जी ने। तो चलिए सुनते हैं ये बाल गीत। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, एक दिन इसको चींटी ने खाया। हाथी को भी मार भगाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको पतलू ने खाया, एक दिन इसको पतलू ने खाया। मोटू को भी मार गिराया, मोटू को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। वाह, बहुत मजेदार है। टमाटर के साथ साथ गीत भी मजेदार। हाँ, वो तो सही है, लेकिन एक चींटी टमाटर खाकर एक हाथी को कैसे मार गिरा सकती है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये भी सोचने वाली बात है। छोटे बच्चे अगर चाहें तो घर को सर पर उठा लेते हैं, उसी तरह एक छोटी चींटी एक हाथी की नाक में घुसकर हाथी को भी हरा सकती है। बस बस बस, चुप हो जाओ। तुमका मजाक के अलावा तो कछु और सूझत नहीं है। चाचा जी, आज आप कोई कहानी नहीं सुनाएंगे? बिल्कुल सही कोमल बिटिया, आज ई हमें बोलित रहे, आज रेडियो पर कहानी सुनावे का इनका बहुत मन है। अच्छा, ऐसा क्या? तो ठीक है, आज हम कहानी अपने चाचा जी से ही सुनेंगे। नेहा, कहाँ हो आप? क्या कहती हो? आज की कहानी चाचा जी से सुने। मैं यही हूँ कोमल, और हाँ, मुझे पता है आज मैं और चाचा जी पहले से ही तय करके आए थे कि आज की कहानी चाचा जी सुनाएंगे। तो चलो सुनते हैं कहानी चाचा जी से। लेकिन पहले ई बताओ, ई कहानी है किसकी? आलिया की अम्मा। ये कहानी जुगनी की है। जुगनी एक हथनी है। अरे वाह, आज की कविता में हाथी और कहानी में हथनी। लागित है तुमरे चाचा आज पूरी तैयारी के साथ है आए हैं। फिर तो आज मजा आएगा। तो ठीक है चाचा जी, शुरू कीजिए। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप लोग भी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इस कहानी पर आगे बातचीत भी होगी।
स्टोरी वीवर की इस कहानी का नाम है जुगनी की सूंड। जुगनी एक छोटी हथनी थी, उसकी सूंड नहीं थी। एक बार वह जंगल की सैर करने निकली। उसे एक जिराफ मिला। जिराफ ने उसकी सूंड के बारे में पूछा। उसे एक गैंडा मिला। गैंडे ने उसे अपना सींग दिखाया। थोड़ा और आगे उसे एक दरियाई घोड़ा मिला। उसने भी उसका मजाक उड़ाया। जुगनी उदास हो गई। तभी कौवे ने पूछा, क्या हुआ? जुगनी की बात सुनकर कौवा उसे अपने साथ ले गया। दोनों एक तालाब के किनारे जा पहुंचे। कौवे ने जोर से आवाज लगाई। तालाब से एक मगर बाहर निकला। जुगनी ने मगर को सारी बात बताई। जुगनी ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मगर ने उसकी नाक पकड़कर खींची। उसकी नाक लंबी सूंड बन गई। जुगनी ने हैरानी से अपनी सूंड को देखा। अब वह ऊंचाई पर लगे फल भी खा सकती है। सूंड में पानी भरकर नहा भी सकती है। अब जुगनी बहुत खुश है। वाह, इसका मतलब ऐसे ही हाथी की सूंड इतनी लंबी हुई थी। अरे नहीं कोमल बिटिया, ये तो एक लोक कथा है। अच्छा, फिर ठीक है। लोक कथा में तो कुछ भी हो सकता है। हाथी उड़ भी सकता है और चींटी हाथी को हरा भी सकती है। हाथी की सूंड तो उसके जन्म से ही उतनी ही लंबी होती है कोमल बिटिया। हाँ, वही तो। मैं तो यही सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी के खींचने से नाक कैसे लंबी हो सकती है? शरीर तो अपने आप ही बढ़ता है ना। हाँ, हमरा शरीर उम्र के हिसाब से बढ़ित है, लेकिन बच्चा लोगन का सही खान पान ना मिले तो उनका विकास बहुत धीमे होत है। बात तो सही कही तुमने आलिया की अम्मा। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अगर कहानी अच्छी लगी तो कुछ सवाल पूछूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आलिया की अम्मा, तुमसे शुरुआत करते हैं। ये बताओ, जब जुगनी की सूंड अचानक से लंबी हो गई तो जुगनी को कैसा महसूस हुआ होगा? जुगनी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब वो अपनी सूंड से पानी पी पई है, फल तोड़कर खा पई है और तालाब में सूंड डालकर पानी भरी है ताकि वो खुद नहा भी पई है। बिटिया, अब एक सवाल तुमसे। जुगनी तो सैर करने निकली थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सूंड लंबी हो गई? चाचा जी, जब जुगनी सैर करने निकली तब उसकी सूंड नहीं थी और उसे पता भी नहीं था। लेकिन जब वह जिराफ से मिली, गेंडे से मिली, दरियाई घोड़े से मिली, तब उसका उन लोगों ने मजाक उड़ाया। वह उदास हो गई। जब कौवा उसे मगरमच्छ के पास ले गया तो मगरमच्छ ने उसकी सूंड खींचकर बड़ी कर दी। चाचा जी, एक बात बताइए, जुगनी की सूंड बड़ी होने के बाद क्या सारे जानवरों ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया होगा? अरे कोमल बिटिया, लोगों का तो काम ही होता है मजाक उड़ाना। वो तो बाद में भी उड़ा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो मजाक उड़ाना बंद कर दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कहते होंगे, लंबी सूंड वाली जुगनी, लंबी सूंड वाली जुगनी। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही है बोले। अब कुछ सवाल उन बच्चों के लिए हैं जो हम सभी को रेडियो पर सुन रहे हैं। हाँ कोमल, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ यूपी से गणेश जुड़े हैं, तुम उनसे ही सवाल पूछो बच्चों के लिए। तो गणेश, आप बताओ कि कहानी में जुगनी ने किस किस की मदद मांगी? दीदी जुगनी ने कौवा और मगरमच्छ से मदद मांगी। क्या कभी हमें किसी का इस बात पर मजाक उड़ाना चाहिए कि वह हमसे अलग है? क्यों?
नहीं दीदी, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो दुखी भी हो जाता है और बुरा भी मानता है। चाचा जी, आपका भी किसी ने कभी किसी बात पर मजाक उड़ाया है? बिटिया, एक बार मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैं बहुत मोटा था। स्कूल में सब मुझे पेटू कहकर पुकारा करते थे। मैं सीधा अपने माँ के पास जाता था और उनको सारी बात बताता था। माँ मुझे दिलासा देती रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, खुद ब खुद पतला होता गया। चाचा जी, ये मोटे पतले के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो जैसा है वो वैसा ही अच्छा है। चलिए, कहानी पर हमने बहुत सारी बातचीत कर ली। अब एक खेल खेलने का वक्त हो गया है। हाँ, ठीक कहा बिटिया तुमने। चाचा जी, चाची जी, जरा ये बताइए कि इस कहानी में किसकी बात हो रही थी? बिटिया, ई कहानी माँ जुगनी की बात हुई रही। लेकिन तुम अचानक ई सवाल काहे पूछित हो? तुम तो खेल खिलाए वाली थी। हाँ हाँ चाची जी, खेल ही खिलाऊंगी, लेकिन कुछ अलग तरह का खेल। अब मुझे ये बताइए कि जुगनी शब्द में पहली आवाज क्या है? अरे बिटिया, जुगनी शब्द में पहली आवाज है जु। आपने बचपन में 12 खड़ी पढ़ी और सुनी तो जरूर होगी। तो आज ज की 12 खड़ी बोल कर बताइए। देखते हैं कौन सुनाता है। हाँ बिल्कुल, इमा कौन बड़ी बात है। कोमल, हम तुमका 12 खड़ी सुनाई थे ज की, तो हम शुरू करी थे। जज्जा, जिज्जी, जुज्जू। अरे आलिया की अम्मा, तुम तो 12 खड़ी सुनाने की बजाय जज्जा, जिज्जी, जुज्जू बोल रही हो। क्या हो गया है तुमको? अरे रुको, मैं तुम्हें सुनाता हूं। ज, जा, जी, जी, जु, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जह। अरे हमऊ ऐसे ही सुनाइत रहे, तुम कौन अलग सुना दिए हो? अब वो मैं नहीं जानता। जब मैंने सुनाया और जब तुमने सुनाया, उसमें कुछ न कुछ फर्क तो था। तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ फर्क था? हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए हैं तुम्हारी बात। तो चाचा जी, चाची जी, अब बच्चों से पूछने का समय है। बच्चों, आप भी अपने घर में क और 100 की 12 खड़ी बोलकर और लिखकर दिखाएं। चाचा जी, इस खेल में तो बहुत मजा आया। चलो अब कुछ और खेलेंगे। और भी बहुत कुछ खेलेंगे कोमल, पर अभी चलो कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास, क्योंकि वो भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आगे की खेल और कहानियां अब कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए होंगी। बेटिया, आज मैंने कहानी खुद सुना दी, तो मुझे बार बार खेल खेलने का मन हो रहा है। हाँ तो चलिए खेलते हैं ना खेल चाचा जी। और आज हमारे साथ ये खेल खेलेंगे ऐमन। तो आप शुरू करिए खेल। बहुत बढ़िया ऐमन बेटे, अगर तुम्हें भी खेलना है तो खेलो, मगर। अरे तुम खेल बताओ, ज्यादा अगर मगर न करो। अरे यही तो खेल है भाग्यवान। ई कैसन खेल है अगर मगर खेल? ऊ का होत है? अरे आलिया की अम्मा, हम मुहावरे के खेल की बात कर रहे हैं। चाचा जी, मुहावरे का खेल ये कैसे खेलेंगे? बेटे, हम आप सभी से कुछ मुहावरे बोलेंगे, आप उनका मतलब बताना, बस यही खेल है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे हम तो नाई कही थे कि आंगन टेढ़ा है। अरे चाची जी, ये एक मुहावरा है। अब जल्दी से इसका मतलब बताओ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ई तो तुम अक्सर करीत हो। जब तुमसे कोनो काम नहीं बन पाई थे तो तुम यही बोलित हो, मशीन खराब है, इम्मा दिक्कत है, उम्मा दिक्कत है। तुम्हारी बातों से साफ समझ आई थे तुमका कछु नहीं समझ आई रहा और तुम हर काम में कमी निकालित हो। लो, कोमल बिटिया तो
9 2 11 हो गई। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं यही हूँ। अरे मैं तो बिटिया तुम्हें मुहावरे का मतलब पूछ रहा था। बताओ, 9 2 11 हो जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? चाचा जी, इसका मतलब है भाग जाना। क्यों ऐमन, सही कहा ना? हाँ कोमल दीदी, एकदम सही कहा। अब ऐमन की बारी है। ऐमन, अब तुम बताओ इस मुहावरे का मतलब। आंख का तारा। वो तो मैं हूँ, अपनी माँ की आँख का तारा। इसका मतलब है सबसे दुलारा। अरे वाह, आज तो सबने सभी मुहावरों के मतलब सही सही बता दिए। तो चलो इसी बात पर रेडियो पे सुन रहे बच्चों के लिए भी कुछ मुहावरे हो जाए। कोमल, जरा बच्चों से भी पूछो कुछ मुहावरे। बच्चों, आप इसका मतलब अपने घर पर पूछिएगा जरूर। हाँ हाँ नेहा, जरूर। तो बच्चा पार्टी तैयार हो जाओ, आपके लिए ये मुहावरे हैं। इनका मतलब पता करो और सभी को बताओ। दूध का दूध और पानी का पानी करना, दांत खट्टे करना, जी जान लगाना। अच्छा चलो अब एक कहानी सुनते हैं। ये स्टोरी वीवर की कहानी है और इसे लिखा है नताशा शर्मा जी ने। हाँ हाँ नेहा दीदी, मैं भी कहानी का ही इंतजार कर रहा था। इस किताब का नाम है अन्या का अंगूठा, जिसे लिखा है नताशा शर्मा ने। अन्या को दुनिया में सबसे प्यारा है अपना अंगूठा, छोटा गोल मटोल ठुलठुला अंगूठा जो हमेशा उसके मुंह में रहता है। वह उसे सोते समय चूसती है, स्कूल में चूसती है, यहाँ तक कि झूला झूलते हुए भी चूसती है। अन्या सारा दिन अंगूठा चूसती है। अन्या के मम्मी पापा को यह पसंद नहीं है। वे हमेशा कहते रहते हैं, तुम्हारे अंगूठे से बू आती है, अन्या बस करो, अन्या मत करो, अन्या। आज अन्या चिड़ियाघर गई है। उसके मम्मी पापा उसके अंगूठे को नहीं देख रहे क्योंकि वो तो जानवरों को देख रहे हैं। अन्या को दिखा एक हाथी का छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ के साथ पानी में छप छप नहीं कर रहा है। वह अपने पापा के साथ चिंगाड़ नहीं रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ केले भी नहीं खा रहा है। तो फिर वह छोटा हाथी क्या कर रहा है? अपनी सूंड चूस रहा है, चुसक चुसक। थोड़ी ही आगे अन्या को दिखे कुछ हिरन। उनमें है एक छोटा सा हिरन का बच्चा। वह अपनी माँ के साथ घास नहीं चर रहा है, अपने पापा के साथ बाकी जानवरों को देख नहीं रहा है, अपने दोस्तों के साथ उछल कूद भी नहीं कर रहा है। तो फिर वह क्या कर रहा है? अपना खुर चूस रहा है, चुसक चुसक। फिर अन्या को कुछ बंदरों ने पुकारा। बंदरों के बीच है एक छोटी बंदरिया। वह अपनी माँ से चिपट नहीं रही है, ना ही अपने पापा के साथ मस्खरी कर रही है। वह अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी भी नहीं खेल रही है। तो फिर वह छोटी बंदरिया क्या कर रही है? अपना अंगूठा चूस रही है, चुसक चुसक। पानी के बीचों बीच अन्या को दिखे दरियाई घोड़े। उनमें है एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ मुंह फाड़ कर जम्बाई नहीं ले रहा है और ना ही अपने पापा के साथ घर घर आ रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ पानी में तैर भी नहीं रहा। तो फिर वह दरियाई घोड़े का बच्चा क्या कर रहा है? अरे अपने होंठ चूस रहा है, चुसक चुसक। बाघों ने दहाड़ कर अन्या का स्वागत किया। वह देखो बाघ का बच्चा, वह अपनी माँ के साथ खर्राटे नहीं भर रहा है, अपने पापा के साथ मक्खियाँ नहीं उड़ा रहा है, वह चुपके से अपने दोस्तों पे घात भी नहीं लगा रहा है। तो फिर वह छोटा बाघ क्या कर रहा है? अपनी पूंछ चूस रहा है, चुसक चुसक। अन्या बैठी और उसने जानवरों के बच्चों के बारे में सोचा जो मजे नहीं कर रहे हैं। अन्या ने अपने आसपास देखा। एक लड़का अपने पापा के कंधों पर बैठे हवा में हाथ लहरा रहा है और एक दूसरा लड़का बुढ़िया के बाल और फलों के रस के मजे ले रहा है। और फिर अन्या ने देखा कि एक लड़की अपने कैमरे से फोटो खींच रही है। दूर एक नन्ही सी बच्ची अपने झुनझुने से खेल रही है। सभी बच्चे मौज में हैं। अन्या ने अपनी नाक से नीचे देखा। उसकी मुट्ठी बंद और उसका अंगूठा उसके मुंह में है। क्या अन्या अपने अंगूठे से कुछ और नहीं कर सकती? अन्या ने अंगूठा मुंह से बाहर निकाला। वह भाग कर गई और अपने मम्मी पापा के बीच जाकर रुकी। अन्या ने उन दोनों के हाथ पकड़े और 1 2 3 हवा में झूलने लगी। और फिर पता है, अन्या को पेड़ के ऊपर से देख रही छोटी बंदरिया ने भी बिल्कुल वैसा ही किया।
ऐमन, क्या कहते हो कहानी के बारे में? अरे अन्या तो सच में बहुत नटखट है और अन्या के साथ साथ उसका अंगूठा भी। हा हा हा। ऐमन, अन्या ने तो अंत में इस अंगूठा चूसने वाली आदत को छोड़ दिया। कहीं तुम तो नहीं चूसते ना? क्या कोई तुम्हारा दोस्त है जिसे अंगूठा चूसने की आदत हो? हाँ कोमल दीदी, मेरी एक दोस्त है। वह मुझे बताती थी कि जब वह बहुत छोटी थी वह अपना अंगूठा चूसती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने अंगूठा चूसना बंद कर दिया। अच्छा ऐमन, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं कहानी पर? हमसे तो सवाल जवाब होते ही रहेंगे चाचा जी, लेकिन आज तो हम बाकी बच्चों के साथ सवाल जवाब करेंगे जो हम रेडियो पर सुन रहे हैं। हाँ हाँ अमन बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आज हम बाकी बच्चों से भी सवाल पूछी हैं। तो बच्चा लोगों तैयार हैं? कोमल बिटिया, कछु सवाल इन बच्चन का भी दो। ये लोग भी अपने घर में बैठकर जवाब सोची हैं और अपनी अपनी कॉपी में लिखी हैं। ठीक है चाची जी। तो बच्चों, आज के सवाल हैं, क्या आपके घर में भी किसी की अंगूठा चूसने की आदत है? किसकी? क्या आपके पास आपको ऐसे कुछ बच्चे दिखते हैं जिनको इस तरह की कोई आदत हो? तब उनके मम्मी पापा उन आदतों को छुड़वाने के लिए क्या क्या करते हैं? किसी की ऐसी कोई आदत थी जो बड़े होकर छूट गई हो? तो वह कौन सी आदत थी और वो कैसे छूटी, यह पता लगाओ। कोमल, कहानी सुनने के बाद हमारे साथ यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रतिभा पांडे जी जुड़ी हैं। उन्होंने हमारी कहानी बहुत ध्यान से सुनी है, तो जरा चलो सुनते हैं कि उन्हें इस कहानी पर क्या कहना है। मैं प्रतिभा पांडे। अनया का अंगूठा कहानी सुनकर आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी एक सहेली गुड़िया भी हमेशा अंगूठा चूसती रहती थी। गुड़िया के मम्मी पापा और उसके पड़ोसी उसे अंगूठा चूसने से रोकते थे, पर वह भी नहीं मानती थी। इस कहानी में चिड़ियाघर के जानवरों के बारे में बताया गया है और उन जानवरों की हरकतें भी हैं, जिसे बच्चे बहुत ही ध्यान और उत्सुकता से सुनते हैं। यह कहानी बच्चों को सुनाने के बाद बातचीत करने में बहुत ही मजा आएगा। यह कहानी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। धन्यवाद। कमाल है, कहानी पर प्रतिभा जी ने बहुत ही बढ़िया बातें कही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम ऐमन से सुनते हैं कि वो आगे क्या करना चाहता है। दीदी, मैं एक अंग्रेजी कविता सुनाने के लिए बोल रहा था। ऐमन, तुमने तो मेरे दिल की बात सुन ली। तो नेहा, अब प्लीज सुना दो कोई अच्छी सी कविता। चलो ठीक है फिर। तो आज की कविता चाचा जी चाची जी के लिए है। आज की कविता को पढ़कर सुनाया है आलिया बिटिया ने। कविता का नाम है लिटिल फिंगर। तो चलो सुनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bite my finger. So which finger did it bite? The little finger on the right. देखा आलिया की अम्मा, हमारी आलिया इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगी है कि समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रही है। हमारी बिटिया का मजाक ना बनाओ, बता रहे हैं हम तुमका। अरे अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो एकदम संजीदा हो गई। अरे चिंता ना करो, हमारी आलिया ने सच में बहुत ही बढ़िया तरीके से कविता सुनाई है, मन खुश हो गया। बच्चों, आपको इस कविता में जो शब्द समझ नहीं आए हो उनको अपनी कॉपी में लिखकर हमें जरूर भेजना। कल हम इन शब्दों पर बातचीत जरूर करेंगे, क्यों नेहा? हाँ बिल्कुल कोमल, आज का शो तो बहुत ही मजेदार रहा। तो चलिए चाचा जी चाची जी, ऐमन, कोमल, गणेश, हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने घर पर सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है?
लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव